डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहला हेडिंग होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला है बालक? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में चलेंगे तो आपका होगा जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा। पहला एग्जाम्पल होगा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से लोहे की छड़, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डाली जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर लेती है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। इसका रिएक्शन होगा बालक, लोहा का सूत्र होगा Fe, कॉपर सल्फेट का सूत्र होगा CuSO4, इज कन्वर्टेड इनटू क्या होगा बालक? FeSO4 प्लस Cu। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बालक, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। इसका रिएक्शन होगा बालक Zn प्लस CuSO4 is converted into ZnSO4 प्लस Cu। तीसरा एग्जाम्पल होगा जब क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में सीसा डाला जाता है, यानी सीसा की छड़ डाली जाती है या लेड की छड़ डाली जाती है तो लेड क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि सीसा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो Pb प्लस CuCl2 is converted into PbCl2 प्लस C। यह था बालक एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आपको समझ में आया? क्या कर रहा है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आएगा द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा होगा बालक, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें
अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय से नए उत्पाद बनते हैं उसे ही उभय अपघटन अभिक्रिया या द्वीप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है बोला? वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों या मूलकों में परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बालक, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, कह रहा है कि जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिला दिया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिला दिया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका रिएक्शन लिखेंगे। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा वाला? Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा वाला? BaCl2 एरो। अब आए देखिए यह और यह, इनमें विनिमय हो जाएगा, SO4 यहाँ चला जाएगा और Cl2 यहाँ चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या कर रहा है वाला? जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयनों को मिला दिया जाता है तो इनके आयनों के विनिमय के कारण नया उत्पाद बनता है और क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जब सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिला दिया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या कह रहा है वाला? जब सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या कहें? जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तथा फिर क्या कर रहा है? पोटेशियम क्लोराइड ACl के विलयनों को मिला दीजिए तो क्या होगा? इनके आयनों के विनिमय करा दीजिए, अर्थात Cl यहाँ चला जाएगा, NO3 यहाँ चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा AgCl प्लस KNO3। इसका नाम होगा बालक सोडियम सल्फेट, इसका नाम होगा बेरियम क्लोराइड, इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट। यह था विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।